जनता जान रही, समझाने की जरूरत है, इसीलिए तो मोदी जी को विदा करने में लग गई है जनता। जान रही है। मोदी जी जानने वाले हैं। तो कहे या ना कहे भाई, बड़े लोग हो सकते हैं ना परेशान हो, लेकिन छोटे तबके के लोग सभी परेशान हैं। हमारा विचार है भैया कि पढ़ाई लिखाई जो बच्चे पढ़ा लिखा था मेहनत से, ना तो उन्हें नौकरी मिलता बा, ना कुछ पर्चा देते लोग केच हो जाता है। मोदी जी इतना बढ़िया मंदिर बनवा दिए यहीं अयोध्या में। मंदिर खिलाएगा? नहीं खिलाएगा, नहीं खिलाएगा। राशन नहीं मिल रहा है। राशन मिल रहा है, वही राशन से काम चलेगा। जैसे पेपर लीक हुआ, मेरा आरओ का पेपर था, लीक हुआ, मैं 2 साल पढ़ाई किया था, लीक हो गया, बड़ा कष्ट हुआ। क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा। मैं जानता हूँ लोकतंत्र में जो अधिकार मिला लोगों को, इसीलिए अधिकार मिला है कि परिवर्तन किया जाए। अगर हम किसान हैं और किसान के बच्चे हैं तो उन किसानों के स्वाभिमान के लिए हमको आज परिवर्तन करना ही होगा। पीयूष पांडे। क्या है पांडे जी विचार है आपका? इन्होंने क्या किया है, ये सिर्फ 2 चीज, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके बाद ये क्या किए हैं देश में? वही रखा हुआ है और राशन दे दिया। उसके बाद चूल्हा खाना बन रहा है, पैसा नहीं, कहाँ से बना? चूल्हे बन रहा है और कहाँ से बनता बा? क्यों? गणेश प्रसाद शर्मा। क्या क्या है आपका? हमारा विचार है राम प्रसाद चौधरी यहाँ से चुनाव जीते, सदन में जाएं। हम तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। हमारा प्रत्याशी बहुत कमजोरी से लड़ रहा है। अरे तो 2 बार तो कर ही लिया आपने तय। हाँ कर लिए, तो अब की बार नहीं होएगा, 2 बार तो दिए वोट। बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो धर्म या पाकिस्तान के आधार पर चलते हैं। राशन और धन फैक्टर दोनों नहीं चलेगा, अब की बार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ना मीडिया जब सवाल पूछती है बेरोजगारी पे तो वो पाकिस्तान भाग जाते हैं, मीडिया सवाल पूछती है महंगाई पे तो मंदिर पे भाग जाते हैं। यही उनका फंडा है। जो सरकार है आज के डेट में एक हत्यारी सरकार है, ये हमारे युवाओं के सपनों की हत्यारी सरकार है, किसान नौजवान मजदूर भाइयों के सपनों की हत्यारी सरकार है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लोकसभा चुनाव की यात्रा पर इस समय मैं बस्ती लोकसभा क्षेत्र में हूं। कप्तानगंज नगर पंचायत में एक जगह मुझे ऐसी पता चली, ये चाय की दुकान है, ये बगल में आप देख रहे हैं। यहाँ अलग अलग पार्टियों के लोग आकर के बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं और देश की संसद की राजनीति यहीं से काफ़ी कुछ तय कर देते हैं। क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल 61 लोकसभा में राम प्रसाद चौधरी बड़े अंतर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लड़ाई में बीजेपी बहुत पीछे जा रही है। ये तो पिछली बार भी कह रहे थे। नहीं, पिछली बार का माहौल कुछ और था, अब की बार माहौल जनता एकदम परिवर्तन का मूड बना चुकी है। जनता को क्या बात समझ में आ गई? जनता को समझ में आ रही बेरोजगारी, महंगाई और ये मेन मुद्दा है जनता के लिए कि जो विपक्ष तो हमेशा कहता है महंगाई बेरोजगारी। रोजगारी, जैसे मोदी जी ने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कितना नौकरी दे दिए? महंगाई जहाँ तक की बात है, जब मोदी जी बैठे कुर्सी पे तो 400 के सिलेंडर का रेट था, आज 1200 रुपया है, चुनाव आया 200 घटा दिए, तो महंगाई नहीं है। जो फ्री सिलेंडर दिए थे हम लोग देखे हैं, घर में वैसे रखा है, लोग लकड़ी से खाना बना रहे हैं। ये बात समझा पा रहे हैं आप? जनता जान रही, समझाने की जरूरत है, इसीलिए तो मोदी जी को विदा करने में लग गई है जनता। जान रही है। मोदी जी जानने वाले हैं। आपका क्या परिचय है? पृथ्वीपाल तिवारी। क्या क्या विचार है आपका? विचार ठीक ही है। किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? माहौल तो राम प्रसाद चौधरी के ही पक्ष में दिख रहा है। राम प्रसाद चौधरी के पक्ष में? जी हाँ। जबकि लोग कहते हैं कि चुनाव में लोग जाति देख करके वोट देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर 5 साल के बाद कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना ही चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार गलत है या ये सरकार गलत से सही रहेगी। आने पर जो है हर 5 साल के बाद एक न एक परिवर्तन करना जरूरी होता है। परिवर्तन से क्या हो जाएगा? परिवर्तन से हो सकता है अगली सरकार उससे बेहतर चले। तो वहाँ बीजेपी वाले तो वोट जोड़े हुए हैं ना। वो तो देखिए, ये नहीं जोड़े हैं, ये भी जोड़े हैं, वो भी जोड़े हैं, बसपा भी जोड़ रखी है, कांग्रेस भी जोड़ रखे, कोई हार थोड़ी रहा, सभी जीत रहे हैं। लेकिन फैसला तो तब होगा ना जब 4 तारीख आएगी। महंगाई देखने को मिल रही है, बेरोजगारी देखने को मिल रही है, कहने की बातें तो कुछ और रहती है भाई। सब कुछ कहने से नहीं होता। आप पेपर देखिए, आप उठाइए उस चीज़ को, देखिए, आप युवाओं से मिलिए, युवा आपको बता रहे होंगे कितने बेरोजगार है, कितने संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी करना पड़ रहा है। 100% बच्चे, स्टूडेंट, जितने भी छात्र थे, जो भी तैयारी कर रहे थे डिफेंस की, कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र नहीं चाह रहा है कि ये सरकार पूरा फिर आए। राघव राम चौधरी। क्या विचार है चौधरी जी? हमारा विचार है भैया कि पढ़ाई लिखाई जो बच्चे पढ़ा लिखा था मेहनत से, ना तो उन्हें नौकरी मिलता बा, ना कुछ पर्चा देते लोग केच हो जाता है। वहीं से जो बात महंगाई के ऊपर तो महंगाई है ये भैया, तो महंगाई अगर 20 गुना बढ़ गया तो जनता कैसे रही, कैसे जी पाए, खाई, कैसे शादी ब्याह करी, कैसे काव करी। हमारे चौधरी साहब हैं राम प्रसाद चौधरी, हर घर अतुल भैया विधायक, हर घर जाके भेंट करते हैं, न्योता हकारी कुल चीज़ हर चीज़ पहुँचाते हैं।
और हरीश द्विवेदी जी आज तक केहू दुआरे अपनाएगा है कि मोदी जी इतना बढ़िया मंदिर बनवा दिए यहीं अयोध्या में। मंदिर खिलाएगा? नहीं खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। जो हमारा मुद्दा जो है बेरोजगारी का, उसको आप उठाइए बराबर। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है, वही राशन से काम चलेगा? नहीं चलेगा। कितना नहीं चलेगा। आप 500 रुपये में काम करने वाले, 200 रुपये में काम करने वाले, आज इतना महंगा दाल आप पूछे कितना रेट में है। देखिए, अभी आपने राशन की बात किया, 5 किलो राशन से भिखारी समझ लिए सब पूरी जनता को। कम से कम किसी को रोजगार दें, खुद कमाए मेहनत से, खुद घर का पालन पोषण करें, शायद ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे पेपर लीक हुआ, मेरा आरओ का पेपर था, लीक हुआ, मैं 2 साल पढ़ाई किया था, लीक हो गया, बड़ा कष्ट हुआ। फिर उसकी तैयारी करूँ, फिर लीक हो जाए तो फिर पेपर लीक एक मुद्दा, बिल्कुल मुद्दा इस बात का। हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और फिर लीक होता है, पर बड़ा कष्ट होता है इस चीज़ के लिए 2-2 साल तक। क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा, क्या विचार है? मैं जानता हूँ लोकतंत्र में जो अधिकार मिला लोगों को, इसीलिए अधिकार मिला है कि परिवर्तन किया जाए। यदि आपका सांसद या परिवर्तन के पक्षधर है? बिल्कुल पक्षधर हूँ, होना भी चाहिए। अगर परिस्थितियों को देख के आदमी नहीं सोचता है तो फिर उसके सोचने की क्षमता लगता है गौण। अच्छा, एक चीज़ बताइए सही, जैसे ये सब बैठे हुए हैं, चौपाल लगी एक तरीके से, तो जब यहाँ डिस्कशन होता है तो किस चीज़ों पे डिस्कशन होता है? मतलब जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है तो किन मुद्दों पर चर्चा? ये विशेष तौर से महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा हो रही है। आज हम बांग्लादेश से पीछे, हमारी बेरोजगारी बांग्लादेश से आगे हो गई। जो हमसे कट के एक देश बहुत दिनों बाद बना, इंदिरा गांधी के जमाने में बना, आज वो देश उस देश के पीछे है। हम, हमारी इतनी बेरोजगारी है। हम जीएसटी के खिलाफ हैं, इस तरह जीएसटी नहीं लगे। दही पे जीएसटी लग जाए रही, कितना एक किसान घर दही पैदा होगा उस पर आप जीएसटी लगा देंगे। गेहूं का दाम आप तय करेंगे, सरिया का दाम व्यापारी तय करेगा। हम इसके खिलाफ, मतलब मामला बहुत के पक्ष में है। किसानों ने आंदोलन किया, उन किसानों के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने किया, हम भी किसान परिवार से, मैं समझता हूँ 85% लोग भारत के किसान संबंधित हैं। और किसानों के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने किया कि लगता जैसे आतंकवादी हैं। अगर हम किसान हैं और किसान के बच्चे हैं तो उन किसानों के स्वाभिमान के लिए हमको आज परिवर्तन करना ही होगा और आगे आना होगा। क्या नाम है आपका? रन बहादुर यादव। क्या विचार है? विचार सभी के विचार से मिलता जुलता हमारा भी विचार है। परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा एकदम ध्वस्त हो चुका है। बच्चे के पढ़ाई की लिखाई के लिए इतनी महंगाई कर दिए हैं, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ेगा नहीं तो हक नहीं मांगेगा। सपा या रामप्रसाद चौधरी जी के समर्थकों के अलावा कोई और है इधर? बीजेपी का कोई समर्थक है इतने लोगों में? है कोई नहीं है? किसी और पार्टी का समर्थक? इतने लोगों की भीड़ में कोई किसी अन्य पार्टी का समर्थक है ही नहीं है। क्या वजह है? ये माहौल क्यों इस तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है? आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं? देखिए, मैं इंडिया गठबंधन या बीजेपी ऐसी कोई बात नहीं है। बेरोजगारी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं सभी लोगों के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा, लेकिन मैं उनकी बात का नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा पैसा सहारा में फंसा था। मेरा 20 लाख रुपया पर्सनल अपना फंसा हुआ है। उसके बाद में बीच में अभी भी अमित शाह ने एक बनाया, मतलब पोर्टल पे CRC पे उन्होंने कहा कि आप लोग उस पर ऑनलाइन कीजिए। सब लोगों ने 200-400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया और खर्च किया। उसके बाद उन्होंने कहा 10-10 हज़ार रुपया आप लोगों के खाते में जाएगा। वो मेरा पैसा, वो प्रधानमंत्री जी का पैसा नहीं है, ना किसी नेता का पैसा, मेरा खुद का पैसा मुझे नहीं मिल रहा जितना पैसा। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट से सेबी को सहारा से दोनों लोगों का उसमें जो भी भाई था मुकदमा का मामला, पता लगा कि कोर्ट द्वारा 5000 करोड़ रुपया रिलीज भी हुआ। कहाँ गया? अमित शाह चूँकि उसके डायरेक्टर हैं सहकारिता मंत्रालय के, पता लगा उनके पास गया 5000 रुपया। मेरा तो उनके पास गया ही, उसका पेमेंट के लिए उन्होंने पेमेंट नहीं किया जनता का। हुआ क्या, बाद में फिर उन्होंने वही जाके कोर्ट में कहा मुझे भी मतलब पैसा और दिया जाए सेबी से, मैं इसका पेमेंट करूंगा। वो तो कंपनी अच्छी थी, उसने भाई RTR इनसे मांग लिया, पता लगा 100 करोड़ आपका पेमेंट किए हैं, 5000 करोड़ रुपए ले लिए। 49,000 तो आप 49,000 करोड़ तो आप वैसे रखे हुए हैं, 4900 करोड़ रुपया। तो यही सब परेशानी, मेरा खुद का पैसा नहीं दे रहे हैं तो 15 लाख की बात क्या करते हैं। पीयूष पांडे। क्या है पांडे जी विचार है आपका? इन्होंने क्या किया है, ये सिर्फ 2 चीज़, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके बाद ये क्या किए हैं देश के लिए। आप 2013 में गूगल पे सर्च कर लीजिए हमारा देश कितना कर्जा है, आज 2024 में सर्च कर लीजिए कितना कर्जा है। आज हमारे घर के भी लड़के, मैं भी बरेली में पढ़ा रहा हूँ, पेपर लीक हो जाएगा, किस बेमत से पढ़ा रहा हूँ करके ये सारे मुद्दे जुड़ते चले जा रहे हैं। सारी बेरोजगारी, कहीं अगर फ्री होना चाहिए तो पढ़ाई और दवाई। ये 5 किलो राशन फ्री बांट रहे हैं, वो भी हम लोगों का, उसमें मट्टी तेल और चीनी गायब कर दिए हैं।
सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता मंच से कहते हैं कि ये चुनावी जुमला था। सही कह रहे हैं ये? हैं? हाँ भैया सही कहा था। सही कह रहे हैं? हाँ मोदी जी को वोट नहीं देना है? नहीं। अरे क्या विचार है? तो यही है, टूटा है, हाँ। कहीं जाओ कोई सुनवाई नहीं है, गढ़ा घूर गढ़ एप्लीकेशन दो, वो भी नहीं। सरकार तो कह रही है अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। अरे मुफ्त में हो रहा है, बैठा किए हैं, ये हाथे को नहीं कह पाओ थी, बैठा किए हमारे बिहार लड़कियन का। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है। हाथ तोड़ दिया, सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, थाने पे जाओ गाली मिलता है, कहीं जाओ गाली मिलता है, कोई सुनवाई है? कितना एप्लीकेशन कितना ऑनलाइन किए हैं। अरे इतनी चीजें सरकार बताती है कि गैस दे दी, उज्ज्वला योजना दे दी, वही रखा हुआ है और राशन दे दिया। उसके बाद चूल्हा खाना बन रहा है, पैसा नहीं, कहाँ से बना? चूल्हे बन रहा है और कहाँ से बनता बा? क्यों? क्यों हमारे पास पैसा नहीं देंगे वो पैसा? चलिए भीख मांगी। हम कुछ ना, हम भैया मेहनत मजदूरी करी थे। मैंने बताओ आज जब से लॉकडाउन कर दी तब से आज तक जनता परेशान है। बाप को कहे या ना कहे, भाई बड़े लोग हो सकते हैं ना परेशान हो, लेकिन छोटे तबके के लोग सभी परेशान हैं। तब से आज तक, जब से इनका लॉकडाउन हुआ तब से। गणेश प्रसाद शर्मा। क्या है आपका विचार? हमारा विचार है राम प्रसाद चौधरी यहाँ से चुनाव जीते, सदन में जाएं। यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश पर भरोसा बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा बना नहीं, सरकार बनेगी संभवतः। अब अभी भाई लोग तो कुछ अपना विचार बताए होंगे। अरे आप अपना बताइए। अब हम तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और हमारा प्रत्याशी बहुत कमजोरी से लड़ रहा है। अरे खुद ही कह रहे हैं कमजोरी। नहीं, जो रियल है उसको तो बोलना ही पड़ेगा। हम कहते हैं हम फर्स्ट पर लड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे। अब प्रत्याशी हमारा 10 दिन में आया है, तो क्या चुनाव? बहन जी टिकट क्यों बदलनी फिर? अब बहन जी टिकट क्यों बदलनी, क्या मजबूरी थी? अब तो भाई अलग विषय है। अब देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मिल जाए। एक मुझे बसपा वाले तो मिल गए यहाँ पे, लेकिन खुद कह रहे हैं कि चुनाव बड़ा धीमी गति से लड़ा जा रहा है। लेकिन 2 बार जो यहाँ से सांसद रहे, उनका एक समर्थक यहाँ मिलने को तैयार नहीं है। वो यहाँ क्षेत्र में कभी घूमने नहीं आते, कोई जानता नहीं उनको। कहते हैं हमें कौन वोट देता है, लोग मोदी को वोट देते हैं। तो मोदी एक जैसे मोदी हो गए, एक ये हो गए, तो जो कोई शादी या लड़के को देखने जाएगा वो पहले लड़के को देखेगा या जो है उनको देखेगा, बुढ़े को, उसके बाप को, लड़के के, समझ? तो ये बात है। मतलब यहाँ दूल्हा कहता है कि हमारे हमारे जो है उनको देख के शादी। हाँ शादी कर लो। तो 2 बार तो कर ही लिया आपने तय। हाँ कर लिए, तो अब की बार नहीं होएगा। 2 बार तो दिए वोट, अब की बार नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे ना, एकदम क्लियर है। क्लियर है। मोदी जी वोट मांगने आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए, नहीं मिलेगा वोट, नहीं मिलेगा ना। क्यों बाबा, क्या है इरादा आपका? हाँ वही इरादा है सबका। क्या? हम लोग राम प्रसाद चौधरी को वोट देंगे। राम प्रसाद चौधरी को ही देंगे। क्या विचार है आपका? हम लोग वही रहे समाजवादी, राम प्रसाद चौधरी। हाँ चलिए इधर समझ लेते हैं। ये देखिए युवा लोग हैं, युवाओं का क्या कहना है? राम प्रसाद चौधरी। राम प्रसाद चौधरी, सब लोग राम प्रसाद चौधरी वाले हैं क्या? हाँ। तो आप लोगों को क्या खासियत लगती है? बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो धर्म या पाकिस्तान के आधार पर चलते हैं। अच्छा। पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, महंगाई हो, इस सब पे बीजेपी बात नहीं करती है। कभी भी धर्म पे या पाकिस्तान हो या मुस्लिम हो, इस पे बात करके वो चुनाव कर रहे हैं। आप मंदिर की बात कर रहे थे, अयोध्या यहाँ से नज़दीकी है हमें लगता है। हाँ बहुत नजदीक। तो कोई प्रभाव नहीं रहेगा इतना बड़ा मंदिर? नहीं, कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। जैसे अब बेरोजगारी मुद्दा है ना, मंदिर थोड़ी मुद्दा है। हमारा क्या विचार है? विचार सही है। युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है। युवा सड़क पर धरना दे रहा है तो लाठियां खा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ज़बरदस्ती अपने पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। किस अभी यहाँ स्थानीय स्तर पर देख लीजिए तो एक प्रधान जी थे, भट्टा चला रहे थे, उनके खिलाफ उनके भट्टे में पानी डलवा दिया गया। कुछ गड़बड़ी हुई होगी ना? कोई गड़बड़ी, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके हिसाब से काम होगा ना, कि आप अपनी मर्जी से काम करेंगे। आप संविधान बदल लें। किसने डलवा दिया? अब शासन के सत्ता के इशारे पर काम हुआ है। सत्ता के इशारे? हाँ, और उसमें क्या जग जाहिर है, लोग जानते हैं। क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं, हमारा काम सिलाई का है। सिलाई का है जी। यहाँ युवाओं के साथ बहुत ही ज़बरदस्त धोखा चल रहा है। मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करते हैं। मैंने पूछा, एक परसेप्शन ये बनाया है कि जो समाज का निचला तबका है वो राशन पे बिक जा रहा है या किसी और झुंझुने पे चला जा रहा है। राशन तो सर पहले भी मिलते थे, राशन कोई नई बात नहीं है।
आपको मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसके बावजूद वोट नहीं इस राशन तो माननीय मनमोहन सिंह ने देकर गए हैं, इनकी देन थोड़ी ना है। राशन तो मनमोहन सिंह जी की सरकार से चालू हुआ है, उन्होंने योजना बनाई थी। इन्होंने क्या योजना बनाया? कोई था योजना इनके पास? कोई योजना हो जो आप बता सकते हैं? आप उनसे जाकर सवाल कीजिए कि उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका साथ जरूर लिया, लेकिन विकास केवल अपना किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है तो कैसे? तो वही बात है ना, मीडिया जब सवाल पूछती है बेरोजगारी पे तो वो पाकिस्तान भाग जाते हैं, मीडिया सवाल पूछती है महंगाई पे तो मंदिर पे भाग जाते हैं। यही उनका फंडा है। अगर आप कोई भी भाषण सुन लीजिए बीजेपी के कार्यकर्ता को, अगर वो भारत पाकिस्तान का सिलाई की दुकान है आप जी, जागरूकता का आलम देखिए, मुद्दे हर जगह पहुंच चुके हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं कि केवल ऊपर लेवल पर हैं। कुछ बाकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जा रही है और कांग्रेस की सरकार भारत में आ रही है। कांग्रेस की लहर हॉबी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, दोनों में से कौन सा नेता ठीक लगता है ज़्यादा, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? नहीं, ठीक, दोनों अच्छे हैं, दोनों युवा हैं, दोनों युवाओं के लिए काम किए हैं, पूर्व में भी काम किए हैं और आने वाले समय में भी काम करेंगे। दोनों की जोड़ी काम कर रही है? काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। क्या यहाँ पे हमारा नाम हेमंत चौधरी है। मैं एक बेरोजगार छात्र हूँ, जो कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम किया है कि जब सरकार ये 2014 में आए थे तो ये बड़े बड़े वादे दिखाए थे कि हम युवाओं के हक में काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, नौजवानों के हक में काम करेंगे, हमारे किसान मजदूर भाइयों के हक में काम करेंगे। जब ये 2014 में मोदी जी आए थे तो हमारे नौजवानों को सपना दिखाया था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है आज के डेट में एक हत्यारी सरकार है। ये हमारे युवाओं के सपनों की हत्यारी सरकार है, किसान नौजवान मजदूर भाइयों के सपनों की हत्यारी सरकार है। इस सरकार ने जब कहा था कि हम आएंगे तो किसानों मजदूर भाइयों को एक उचित दाम मिलेगा फसलों का, जो नहीं मिल पा रहा है। मैं राम प्रसाद चौधरी देता हूँ, देंगे इसे। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। क्या करते हो आप? हम लोग सब्जी लगाता हूँ। सब्जी लगाते हैं, यानी कि राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है, लेकिन कोई उसका नहीं फर्क नहीं, कुछ नहीं। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं राशन वाले वोट देते हैं मोदी को। नहीं, हम नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। 5 किलो खा के क्या करेंगे? अच्छा, अब महंगाई इतना है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही है। राम प्रसाद देता हूँ, हम इनको देंगे और जीतेंगे ही अभी। सबसे बड़ी बात देखिए कि इस लोकसभा में खास तौर पर एक नई बात मुझे देखने को मिली, हालांकि कई जगह ऐसा दिखता है और अच्छा भी लगा मुझे ये बात कि स्पष्ट तौर पर मौजूदा सांसद के समाज के लोग खुद कह रहे हैं कि बदलाव होना ज़रूरी है। यहाँ पर तमाम लोग मुझे मिल गए, उनका कहना है कि हम मुद्दे के साथ जाएंगे, जाति के साथ कतई नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।